यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट है, क्या यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट है और अब की बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और चाहते हैं कि आप एक अच्छा अंक लाए, एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाया जाता है। ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रत्येक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम में बेहतर करना चाहते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पे 100% का मान होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव पे 100% का मान होना चाहिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। क्या तभी आप बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3, जो गद्य खंड का तीसरा चैप्टर है। क्या गद्य खंड का तीसरा चैप्टर है, जो कि संपूर्ण क्रांति है। तो संपूर्ण क्रांति के बारे में आज पढ़ेंगे। संपूर्ण क्रांति के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड एग्जाम के द्वारा पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है और जिसकी पूछी जाने की संभावना ज़्यादा है, उसका उन सब प्रश्नों का आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं आपको कि संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है उसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। क्या उसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह किसने कहा, या किस समाजवादी लेखक ने कहा। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है नामवर सिंह, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है जय कृष्णमूर्ति। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। क्या जयप्रकाश नारायण। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। क्या जयप्रकाश नारायण जो थे मार्क्सवादी कब बने। पहला ऑप्शन हमारे पास है 1922, दूसरा है 1923, सी नंबर में 1924 और डी नंबर में 1925। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जयप्रकाश नारायण ने 1924 ईस्वी में, क्या जयप्रकाश नारायण ने 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने थे। क्या 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने थे। अब तीसरा प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण, क्या जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था। कि जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या था, अर्थात उसे बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया। यह क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या था। क्या पुकार का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है बबुआ, ऑप्शन नंबर बी जगन, ऑप्शन नंबर सी नारायण, ऑप्शन नंबर डी बाउल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि जयप्रकाश नारायण का जो पुकार का नाम था क्या था, बाउल था। पुकार के नाम क्या था, बाउल। अब पुकार के नाम को ही बचपन का नाम क्या कहते हैं, बचपन के नाम भी कहा जाता है। मतलब पूछते हैं हमसे क्वेश्चन कि बचपन का नाम क्या है, बाउल, और पुकार का भी नाम क्या है, तो दोनों का आंसर क्या होगा, बाउल होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास है कि जयप्रकाश नारायण की रचना है। क्या जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन ए जूठन, ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति। यहाँ पे क्या होगा, संपूर्ण क्रांति होगा। क्या संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन सी बातचीत, ऑप्शन डी रोज। तो जयप्रकाश नारायण का जो रचना है, जयप्रकाश नारायण के जो रचना है ऑप्शन नंबर बी है। क्या ऑप्शन नंबर बी है संपूर्ण क्रांति। क्या संपूर्ण क्रांति। और यह क्वेश्चन 2021 और 2013 दोनों में पूछा गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2024 में पूछी जाने की इसकी संभावना 95% है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। पांचवा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। क्या जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन
सी 1976, ऑप्शन डी 1977। यह क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2020 में पूछा गया था। क्या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किए थे। क्या 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जो 6ठा नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2020 में भी पूछा गया था। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसका हिंदी अनुवाद होता है भारतीय राज्य व्यवस्था का पुनर्निर्माण। क्या हो जाएगा? भारतीय राज्य व्यवस्था का पुनर्निर्माण नामक पुस्तक किसने लिखी। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना किसने की। तो इसके ऑप्शन की बात करते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन ए में है भगत सिंह, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, जयप्रकाश नारायण। क्या जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना जयप्रकाश नारायण ने किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। क्या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? 2018 में प्रश्न पूछा गया था। क्या 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। हमारे पास ऑप्शन ए में है दिनकर, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वो जयप्रकाश नारायण दिए थे। क्या जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। अब अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि संपूर्ण क्रांति की रचना कौन की है। क्या संपूर्ण क्रांति की रचना कौन है। यहाँ पे कौन है नहीं होगा, संपूर्ण क्रांति की रचना कौन की है। तो संपूर्ण क्रांति की रचना कौन की है 2017 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो हमारा जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति उसकी रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 2020 में पूछा गया था। क्या 8 से 2020 में पूछा गया था। इस 9वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण। क्या जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण जो थे उन्हें किसका दलाल कहा गया। ऑप्शन बी ए है अमेरिका का, ऑप्शन बी है ब्रिटेन का, ऑप्शन सी है जापान का, ऑप्शन डी है रूस का। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो थे उन्हें अमेरिका का दलाल कहा गया। क्या अमेरिका का दलाल कहा गया था जयप्रकाश नारायण को। क्या जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2024 में पूछे जाने की संभावना इसकी अधिक है। उसके बाद 10वां प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारे पास है जयप्रकाश नारायण रचित अध्याय का नाम है। क्या जयप्रकाश नारायण रचित अध्याय का नाम है, मतलब कौन सा अध्याय है जिसकी रचना जयप्रकाश नारायण ने की। यह क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। क्या 2020 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन हमारे पास है प्रगति और समाज, दूसरा है हंसते हुए मेरा अकेलापन, तीसरा है बातचीत और चौथा है संपूर्ण क्रांति। क्या संपूर्ण क्रांति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या ऑप्शन नंबर डी होगा कि जयप्रकाश नारायण। क्या जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित जो पाठ है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन या गठबंधन कब हुआ। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठबंधन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी है 1947 में और ऑप्शन डी है 1962 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
1952 में, क्या 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को, क्या जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। मतलब जयप्रकाश नारायण जो थे उनको भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में है 1990, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1975। तो बताइए कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि दिया गया था 1998 में दिया गया था। क्या 1998 में दिया गया था। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जयप्रकाश नारायण को 1998 ईस्वी में भारत रत्न की उपाधि दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। क्या जयप्रकाश नारायण जो थे उनको क्या कहने लगे। ऑप्शन ए है लोक नायक, ऑप्शन बी है जन नायक, ऑप्शन सी है नर नायक, ऑप्शन डी है देश नायक। तो जयप्रकाश नारायण को लोग लोक नायक कहने लगे। क्या कहने लगे, लोक नायक कहने लगे। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। क्या लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1925 में, ऑप्शन बी है 1932 में, ऑप्शन सी है 1936 में, ऑप्शन डी है 1924 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि लेनिन का जो मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है जयप्रकाश नारायण, क्या जयप्रकाश नारायण ने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया। मतलब जयप्रकाश नारायण जो थे किस स्कूल में सबसे पहले नाम लिखाएं या सबसे पहले दाखिला लिए। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है पटना कॉलेजिएट, दूसरा मुस्लिम हाई स्कूल, तीसरा दयानंद हाई स्कूल, चौथा मिलर हाई स्कूल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि जयप्रकाश नारायण ने जो प्रथम दाखिला लिए वो पटना कॉलेजिएट स्कूल में लिए। क्या पटना कॉलेजिएट में। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को, क्या जयप्रकाश नारायण को किस निबंध पर सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त हुआ। जयप्रकाश नारायण को किस निबंध पर सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब ऑप्शन के और देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है रहीम की कथा, ऑप्शन बी है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, ऑप्शन सी है राम की कथा, ऑप्शन डी है सामाजिक व्यवहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर जयप्रकाश नारायण को निबंध पर सर्वोत्तम पुरस्कार मिला। क्या सर्वोत्तम पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, सर्वोत्तम पुरस्कार। इसलिए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि छात्र आंदोलन कब हुआ। क्या छात्र आंदोलन कब हुआ। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1954। तो बताइए कि छात्र आंदोलन कब हुआ था। छात्र आंदोलन जो हुआ था मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, क्या 1974 में। क्या 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था। उसके बाद 18वां प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि लोकनायक किन्हें कहा जाता है। लोकनायक किन्हें कहा जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी है महाकवि जायसी को, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि लोकनायक किन्हें कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वह ऑप्शन में दिया 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर 1903 को, ऑप्शन नंबर डी 18 अक्टूबर 1902 को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902
1902 ईस्वी को हुआ था। क्या 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण, क्या जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम मतलब वाइफ का नाम क्या था। ऑप्शन ए है लीलावती देवी, ऑप्शन बी है प्रभावती देवी, ऑप्शन सी है अमरावती प्रभा, और उसके बाद ऑप्शन डी जो दिया गया है प्रभव सिन्हा। तो जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी। क्या था, प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 2024 में पूछे जाने की संभावना है। क्या है कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। मतलब किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न को एक और तरीके से पूछा जाता है कि कौन किस पाठ से मतलब किस पाठ से का पाठ में कहा गया कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। या ऐसे पूछ देगा कि किस पाठ से संकलित है, किस पाठ का पंक्ति है। इसका हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की चुनौती मिली। सॉरी, यहाँ पे चुनौती नहीं होगा, यहाँ पे प्रेरणा होगा। क्या प्रेरणा होगा, क्या प्रेरणा, यहाँ पे होगा प्रेरणा कि जयशंकर प्रसाद जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। क्या प्रेरणा मिली, चुनौती मिली नहीं, क्या प्रेरणा मिली। तो जैसे ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है स्वामी रामतीर्थ के, ऑप्शन बी है स्वामी सत्यदेव के, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद के, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, स्वामी सत्यदेव। मतलब स्वामी सत्यदेव की प्रेरणा से जयप्रकाश जी को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। क्या अमेरिका जाने की मतलब जयप्रकाश नारायण को स्वामी सत्यदेव ने अमेरिका जाने के लिए प्रेरित कर दिए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। अगला प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ऑप्शन ए है आत्मानंद जी, ऑप्शन बी है शिवानंद गोस्वामी, ऑप्शन सी है सदानंद जी, ऑप्शन डी है शारदा नंद गुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी। क्या फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। उसके बाद अगला प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे है, इसके पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। क्या, तो पहला प्रश्न हमारे पास, उसके बाद प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, मतलब ब्रेन ऑफ बॉम्बे किन्हें कहा जाता है। इसके ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है जयशंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी है शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी है सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन डी है हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है जयशंकर दीक्षित को। क्या जयशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न, अगला प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण ISC की परीक्षा
कहाँ से पास किए हैं, कि जयप्रकाश नारायण आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास किए। ऑप्शन ए है पटना कॉलेज, ऑप्शन बी है पटना साइंस कॉलेज, ऑप्शन सी है हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है बिहार विद्यापीठ। तो आपको बता देना चाहते हैं मेरे दोस्त कि जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की जो परीक्षा पास किए थे वो बिहार विद्यापीठ से। क्या बिहार विद्यापीठ से, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। क्या मतलब जब छात्र आंदोलन 1974 में हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी है अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी है महामाया प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, अब्दुल गफूर थे। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। क्या जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, ऑप्शन सी है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी है मैग्सेसे सम्मान एवं यहाँ पे होगा एवं मैग्सेसे सम्मान एवं मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न मिला था। क्या मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न मिला था, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ए बी एन नहीं है, एवं है। क्या एवं या और लिख सकते हैं। इनको 2 पुरस्कार मिला था, मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न पुरस्कार। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। ऑप्शन ए है डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी है डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी है डॉक्टर मकबूल, ऑप्शन डी है डॉक्टर उपेंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। क्या डॉक्टर रहमान। तो चलिए इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था वो सबका सोल्यूशन हम करवा दिए। जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इससे बाहर एक ही प्रश्न नहीं आता है। यदि इसको आप कंप्लीट कर देते हैं तो एग्जाम में आने की इसकी 100% संभावना और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।